हाल ही में एक स्पेनिश साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म वायरल हो गई है, द प्लेटफॉर्म, हिंदी में भूख का मंच। इस फिल्म का बजट ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके अनोखे कॉन्सेप्ट, जबरदस्त एनर्जी और परत दर परत पलटते प्लॉट ने इसे कई बड़े बजट वाली हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्मों से भी ज्यादा प्रभावशाली बना दिया। कई सालों बाद मैंने इतनी तीव्र और झकझोर देने वाली फिल्म देखी है। कहानी एक रहस्यमय वर्टिकल जेल में सेट है जो निकट भविष्य में मौजूद है। यहाँ विभिन्न अपराधियों और कुछ स्वेच्छा से आए आम लोगों को कैद किया गया है। यहाँ न तो सिर के ऊपर आसमान है, न पैरों के नीचे जमीन, बस एक के ऊपर एक अनगिनत मंजिलें हैं। लेकिन असली डर तो इसके नियम हैं। फिल्म की शुरुआत जेल के शीर्ष पर बने रसोई घर से होती है, जहां सैकड़ों शेफ मिलकर एक भव्य भोज तैयार करने में लगे हैं। इसी के साथ वॉइस ओवर आता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं: ऊपरी मंजिल के लोग, निचली मंजिल के लोग और गिरने वाले लोग। मुख्य पात्र छोटे सफेद, लिटिल वाइट, छोटा नाम, समझ लो नया बंदी। बेहोशी से जागते हैं और दीवार पर 48 लिखा देखते हैं, यानी वे 48वीं मंजिल पर हैं। उनका रूममेट बूढ़ा सफेद, ओल्ड वाइट है, जो इस जेल का पुराना खिलाड़ी है और जीवित रहने के सारे तरीके जानता है। जब छोटे सफेद ने दोस्ती के लिए हाथ मिलाना चाहा, तो बूढ़े सफेद ने मना कर दिया और उसे अपनी ओर वापस रहने को कहा। बूढ़ा सफेद उसे जेल के नियम समझाता है। हर दिन एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे आता है, जो हर मंजिल पर कुछ मिनट रुकता है। इस प्लेटफॉर्म पर खाना होता है, जो पहले मंजिल से शुरू होकर नीचे तक जाता है। ऊपरी मंजिलें जितना खाती हैं, नीचे वालों के लिए उतना कम बचता है। छोटे सफेद को पहली बार में खाना देखकर घिन आती है, क्योंकि ये बचा कुचा और गंदा खाना है, लेकिन मजबूरी में वह सिर्फ एक साफ दिखता हुआ सेब उठाता है। तभी नियमों का दूसरा हिस्सा सामने आता है। अगर कोई खाना अपनी मंजिल पर रोक लेता है, तो कमरा या तो बहुत गर्म या बहुत ठंडा हो जाता है, जब तक कि वे मर न जाएं। डरकर छोटा सफेद सेब फेंक देता है। हर बंदी को जेल में एक निजी वस्तु लाने की अनुमति थी। छोटे सफेद ने डॉन किहोते नाम की किताब लाई थी और वह स्वेच्छा से जेल में आया था, सिगरेट छोड़ने के इरादे से। बूढ़ा सफेद ने बताया कि वह टीवी शॉपिंग के धोखे में आकर एक चाकू खरीद बैठा था। गुस्से में उसने टीवी बाहर फेंका, जिससे किसी की मौत हो गई और उसे जेल भेज दिया गया। वह अपनी खरीदी हुई वही चाकू साथ लाया था। कुछ दिन बाद भूख के मारे छोटा सफेद भी प्लेटफॉर्म से बचा कुचा खाना खाने लगता है। जब छोटा सफेद प्लान बनाता है कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि सबको खाना मिले, बूढ़ा सफेद उस पर हंसता है, कहता है कि ऊपरी मंजिल के लोगों को नीचे वालों की कोई परवाह नहीं है। वे अगर तुम्हारे खाने पर पेशाब न करें तो गनीमत है। बूढ़ा सफेद बताता है कि वह 132वीं मंजिल तक भी जा चुका है, जहां खाने के नाम पर कुछ नहीं बचता था। छोटा सफेद सवाल करता है कि फिर वह जिंदा कैसे बचा। बूढ़ा सफेद इशारा करता है कि जब प्लेटफॉर्म से खाना नहीं आता, तो अन्य साधनों यानी अपने रूममेट को खाकर जिंदा रहना पड़ता है। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक महिला भी नीचे आती है। बूढ़ा सफेद बताता है कि यह महिला हर महीने अपने बच्चे की तलाश में नीचे आती है। यह महिला बेहद हिंसक है, नीचे की मंजिलों के बंदियों को मार डालती है। छोटा सफेद पहले उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन उसके हिंसक स्वभाव को देखकर अपना विचार बदल देता है। समय बीतता है। छोटा सफेद और बूढ़ा सफेद साथ रहने के आदी हो जाते हैं, जब तक खाने की स्थिति ठीक है। फिर आता है मंजिल बदलने का दिन। पूरी जेल में नशीली गैस छोड़ दी जाती है और सभी बेहोश हो जाते हैं। बूढ़ा सफेद बेहोश होने से पहले कहता है कि उसे बस 2 महीने और काटने हैं, फिर वह बाहर चला जाएगा। वह प्रार्थना करता है